नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से। और इस समय हमारे सामने जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहन सती जी साई हॉस्पिटल से, जो आपके हड्डी रोग के विशेषज्ञ कहे जाते हैं। सर, जो अभी लिगामेंट्स में हल्का सा पैर मुड़ जाता है, कभी कुछ ऐसा होता है, तो अक्सर किसी घर जाओ कहते हैं हमारे लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ गई है, तो ये क्या होता है, क्या समाधान है सर, और क्या होता है सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल में हमको ये रूबरू होने का हमको चांस दिया, और साथ में मैं सभी दर्शकों का बहुत आपको नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि ये लिगामेंट इंजरीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिगामेंट जो होते हैं, ये इनका ये ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, और ये चारों ओर जो है जितने भी हमारे मेन जो हमारी ये जॉइंट्स हैं शरीर के, उनके चारों ओर इसको स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब खिंचाव भी आता है इसमें, और ये उसको स्टेबिलिटी भी देते हैं, साथ में स्थिरता देते हैं, साथ ही साथ उसको मोबिलिटी भी देते हैं ताकि मोबाइल रहें जॉइंट्स और स्टेबल भी रहें। तो इनका जो काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट इनका रोल है। कभी किसी अनड्यू इंजरी की वजह से, कभी पैर में है, कभी पैर मुड़ गया, कहीं आपका पैर लचक गया, और कभी स्पोर्ट्स इंजरीज़ में स्पेशली, तो जैसे आपकी बॉडी बिल्डिंग है, जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, या कोई फुटबॉल खेल रहे होते हैं, या कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इनका जो होता है इनकी इंजरी हो जाती है। और इसमें ये जो आपके लिगामेंट्स होते हैं, या तो ये खिंचाव में आ जाते हैं या इनमें टियर हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट को दर्द भी होता है, सूजन भी आ जाएगी, और वो उसका वो पार्ट फॉर टाइम बीइंग फंक्शनल नहीं रहता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। सर भाई, तो क्या समाधान है सर इसका? इसका जो समाधान है वो दो तरह से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कि जो हम बिना ऑपरेशन के लिए जो जो समाधान है उसका, उसमें हम उसको रेस्ट देते हैं, उस पार्ट को, उस लिगामेंट को फंक्शनल पोजीशन में, जिसमें उसको होना चाहिए, उस पोजीशन में उसको किसी न किसी फॉर्म में उसको स्टेबलाइज करते हैं और उसको रेस्ट देते हैं। जैसे बहुत सारे स्प्लिंट्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टर, है ना, पीओपी स्लैब दे देते हैं, और साथ ही साथ कुछ स्लिंग्स होती हैं, जैसे हाथ में अगर एल्बो में कहीं कुछ हुआ है तो स्लिंग दे देंगे। तो इस तरह से अलग अलग द बेसिक प्रिंसिपल, उसका जो सिद्धांत है वो है उस पर्टिकुलर पार्ट को रेस्ट देना। तो ये तो हो गया नॉन ऑपरेटिव। अब अगर मालूम पड़ता है कि बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है, बिल्कुल टूट गए हैं और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो उनको रिपेयर भी करते हैं, कई बार उनको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। स्पेशली ये इस तरह की जो विधाएं हैं, ये हमारे ये घुटनों के उसमें जो है ज़्यादा कॉमन है, तो इसमें ऑपरेटिव होती हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसको आर्थोस्कोपिकली करते हैं, दूरबीन के द्वारा भी ऑपरेट करते हैं। तो ये दो इसकी विधाएं हैं। ये टूट गई तो उसकी जगह दूसरी पैर की हड्डी लगा देंगे, ऐसा है पॉसिबल है क्या सर? ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग, बोन ग्राफ्टिंग। कहीं हमारी किसी जगह पे अगर बाई द वे हमारा लॉस ज़्यादा है, या कहीं लगता है कि कहीं पर हड्डी जोड़ने में देरी कर रही है, डिलेड यूनियन है, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं, और उससे एक प्रॉपर वहाँ का एनवायरनमेंट इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ ये जो हड्डी डालते हैं या ग्राफ्ट डालते हैं, इससे जुड़ने में, हड्डी जोड़ने में उसमें सहायता मिलती है, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। कहीं पर लॉस ऑफ बोन है, बोन ज़्यादा वो हो गई, गिर गई, जहाँ पे चोट लगी वहीं गिर गई, तब भी इसको यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ऑपरेशन के बाद भी कभी कभी जुड़ने में दिक्कत होती है, या हड्डी जो है आपने प्लास्टर लगा रखा है, नहीं जुड़ रही है, तो भी वहाँ ग्राफ्टिंग करते हैं। तो डिस्क, और कभी कभी हड्डियाँ भी जो होती हैं, कई सारे मनके होते हैं पीछे, जिसकी वजह से हमारा जो है ये स्पाइन बना होता है, और उन मनकों के बीच में छोटी छोटी गद्दियाँ होती हैं, जिसको डिस्क कहते हैं। किसी भी कारण से अगर डिस्क निकल जाती है, तो कुछ नर्व रूट्स होती हैं, उन नर्व रूट्स पे उसको प्रेशर डालती हैं, और पेशेंट को जहाँ पे दबाव डालती है वहाँ भी दर्द होता है, और वहाँ से नीचे की ओर पैरों में या गर्दन में अगर होगा तो हाथों में, आपके जो ऊपर के लिम्स हैं, अपर लिम्स, उनमें आपको दर्द महसूस होता है। दूसरा, कभी कभी कुछ हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है उसमें खिसक जाती हैं, वो खिसक जाती हैं, उसके खिसकने से भी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उस पर कभी दबाव आ जाता है, और कभी कभी उसकी वजह से जो
साइड से जो नर्व रूट्स निकलती हैं उनमें प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को दर्द और परेशानी होती है। सर वही दूसरी बात की जाए, जैसे पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं, आपका क्या ऐसा कुछ होता है जिससे खत्म होने से बिल्कुल प्रॉब्लम आप होती ठीक है? कह रहे हैं। जो आपका ये जो आपके जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली नी जॉइंट्स और लोअर लिम्स के जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो एक चिकनाई होती है, जिसकी वजह से उनके बीच में घर्षण नहीं होता है। किसी भी कारण से, जैसे चोट लग गई, चोट लगने से, या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें खिंचाव आता है, और वो आपस में रगड़ने से उनकी जो कार्टिलेज होती है, जो एक चिकनी सरफेस होती है, वो डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से ये आपको या आपस में घर्षण की वजह से पेशेंट को या इंडिविजुअल को दर्द होता है। तो सर इसमें विशेष डॉक्टर की सलाह लेना और क्या उपचार के लिए कैसे करना? इसमें उपचार के लिए आपको पहले शुरुआत में तो अगर जैसे किसी को चोट लगी है तो उस वक्त उसका जिस वक्त चोट लगती है, जिस वक्त चोट लगी, जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से हो जाए, जिससे कि उसमें जिससे कि उसमें कोई एक स्टेप वगैरह ना बने, खुरदरापन ना आए। तो उसके लिए जो होते हैं हम उसको एनाटॉमिकल रिडक्शन कहते हैं, वो किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो बिकॉज ऑफ आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जो परेशानियाँ आती हैं, उसके लिए अगर वो कम उसकी ग्रेडिंग होती है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो अगर बाय द वे वो माइल्ड ग्रेड में है, शुरुआती है, तो उसमें जो कुछ चीज़ें, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे चिकनाई बढ़ती है। और थोड़ा अगर ज़्यादा उससे हो गया तो उसमें कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, जिसके द्वारा उसकी जो है चिकनाई को जो है थोड़ा सा उसमें इंजेक्शंस के द्वारा डाला जाता है, जिससे कुछ महीनों तक उससे आराम मिल जाता है। और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और बहुत ज़्यादा उसमें खुरदरापन आ गया है, तो उसमें जॉइंट का रिप्लेसमेंट भी करते हैं। स्पेशली ये जो विधा है, ये घुटनों के लिए और आपके कूल्हों के लिए ये विधा ज़्यादा सक्सेसफुल है। चोट लग जाती है सर, उस समय तो वो दब जाती है, सही हो जाती, गुम चोट लग जाती है सभी देखिए, गुम चोट लगने में क्या होता है कि गुम चोट जब लगती है तो हम अक्सर, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आदमी उसको गंभीरता से लेता नहीं है। उसको रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, भले ही वो मांस की चोट हो या आपकी हड्डी की चोट हो। अगर मांस की चोट है तो उसमें उसको हीलिंग होने में लगभग 3-4 हफ्ता लगता है, और कम से कम 2-3 हफ्ते उसको आराम देना चाहिए, कम से कम इतना देना ही चाहिए। लेकिन कोई देता नहीं है। मांस की चोट है, वो दवाई खा लेगा थोड़ा सा और उससे दर्द कम हो जाएगा, उसके बाद चलना फिरना शुरू कर देगा या उस अंगों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी हीलिंग नहीं हो पाती है। आपका जो मांस है, जो चोट लगी है, उसकी हीलिंग नहीं हो पाती है। अगर हीलिंग नहीं हुई है तो वो आपको जरूर, क्योंकि फाइब्रस हीलिंग होती है तो उसमें पेनफुल रहता है। मेडिकल साइंस में इतनी अगले बढ़ चुकी है कि हर चीज़ पॉसिबल हो चुकी है सर। हाँ जी, ये तो चलिए, ये तो जो हमने बात बताई ये बेसिक्स हैं। उसके अलावा तो निरंतर जो है, ये निरंतर प्रक्रिया है। आगे भी इसमें एडवांसमेंट हर चीज़ों में जैसे हो रहा है, इसमें भी जो हमारा मेडिकल साइंस है, इसमें भी एडवांसमेंट हो रहा है। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी और चल भी रही है। धन्यवाद। इस समय हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहन सती जी से, जो हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं और इसमें साईं हॉस्पिटल में। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, और मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।